नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। जिला स्वास्थ्य समिति अनुबंधित कर्मचारी संघ की मांगों पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न होता देख आज होटल इरावती में संघ द्वारा प्रेस वार्ता कर काम छोड़ो हड़ताल पर जाने की घोषणा की। जिला स्वास्थ्य समिति अनुबंधित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने आज दिन तक हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया है और उनके लिए ना तो कोई नीति बनाई गई है। उनका कहना है कि आज से हम काम छोड़ो हड़ताल कर रहे हैं और विरोध पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 25 वर्षों से वह स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, परंतु आज तक सरकार ने हमें नियमित नहीं किया है और न ही नियमित वेतनमान प्रदान किया है, जिसके विरोध में उनके द्वारा यह ज्ञापन पत्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन इस पर कार्रवाई न होता देख आज हम काम छोड़ो आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हो गए हैं। मैं नरेंद्र कुमार, जिला स्वास्थ्य समिति NHM अनुबंधित कर्मचारी संघ चंबा का अध्यक्ष, आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी जायज मांगों को सरकार के समक्ष उठाने के लिए आपका भरपूर सहयोग हमें मिलता रहा है और मिल रहा है। जैसा कि आप सभी पहले से ही इस चीज से जानते हैं, इस चीज को कि जो 23 सालों से हमारे कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, वो 1996 में जब हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो क्षय रोग से शुरुआत हुई। उसके बाद 1998 में राज्य स्वास्थ्य समिति का गठन हुआ। जो भी कार्यक्रम हुए चले वो हमारे इसी सोसाइटी के तहत उनको अपॉइंटमेंट मिली और ये उसके तहत सभी कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद 2005 में इसका समग्र मतलब कि इसको इकट्ठा किया गया और NHM का एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया गया और जो भी अपॉइंटमेंट या फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है वो NHM के थ्रू आती है और जिसका कार्यवहन जो है वो आगे हिमाचल सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो है वो करती है। अब आज के समय में 1700 कर्मचारी जो है वो हिमाचल प्रदेश इस स्वास्थ्य समिति में कार्य कर रहे हैं, जो कि 23 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें भिन्न भिन्न पदों पर जो है वो ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक, लैब टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, हेल्थ सुपरवाइजर, लैब, हर तरह के जो कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग में हमारी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें फार्मासिस्ट, ANM सभी है। और कोविड काल में जैसा कि आप सब ने देखा, सबका आपका मतलब कवरेज में सबका सहयोग रहा। दिन रात चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन हो, कोविड का कोई भी रिपोर्टिंग है, कोविड का कोई भी कार्य है, हमारे कर्मचारियों ने प्रत्यक्ष रूप से मरीजों के साथ मिलके सबको मतलब कि अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में सुचारू रूप से बिना विलंब के दी है। लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य विभाग 23 वर्षों से हमारे बारे में कोई भी ना तो आज तक नीति बना पाया है और ना ही हमारे बारे में कोई ठोस जो वो आज तक इतनी भी सैलरी हम लोगों को नहीं दे पाया है कि समान कार्य समान वेतन जो है और सबका विकास साथ सबका विकास, जिसके तहत हमें वो लाभ भी आज तक नहीं मिल पाया है। 5 जनवरी 2022 को हमने सरकार को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें लिखा था कि हमारी मांगे जो है वो नियमितीकरण, नियमित वेतनमान और HR पॉलिसी वो हमारे लिए बनाई जाए। अगर वो 26 जनवरी तक नहीं बनाई जाती है, जिसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करते हैं, तो हम जो काले बिल्ले लगाकर उसका 1 जनवरी तक विरोध करेंगे और 2 जनवरी से पूर्णतया काम छोड़ो स्ट्राइक पर जाएंगे। 2 फरवरी से काम छोड़ो हड़ताल पर जाएंगे। और जैसा सरकार ने आज तक हमारे पक्ष में कोई भी ना तो कोई निर्णय लिया है, ना ही हमें कोई इस तरह का कोई मैसेज आया है कि आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। आपको मैं एक चीज से और अवगत करवाना चाहता हूं कि 2016 में उस समय की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश जितनी भी स्वास्थ्य समितियां कार्य कर रही है सरकार के अधीन, उनके कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए जो वो एक कैबिनेट डिसीजन हुआ। उस कैबिनेट डिसीजन के तहत IGMC शिमला अपने नाहन मेडिकल कॉलेज में उसको लागू किया गया। लेकिन बहुत ही दुखद ये
हम बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे ऊपर जो वो सरकार ने ये नीति लागू नहीं की, जिसके लिए हम पूर्णतः काम बंद के लिए ये आपके समक्ष बैठे हैं, और जिसके लिए हम ही शायद इतने इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस भी संगठन ने, जिस भी कर्मचारी यूनियन ने सरकार के समक्ष आवाज उठाई है, संघर्ष किया है, सरकार ने उसी की बात को जो वो आगे गंभीरता से लिया है और उन्हें पूरा किया है। हम जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, हमारा मरीजों के प्रति एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव है, हमारे डॉक्टर साहब उनको प्रत्यक्ष रूप से जन सेवा में जुड़े हुए हैं, और इसके तहत सभी जो है वो जन स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे कभी किसी साथी ने इस तरह की सरकार के खिलाफ जाने का नहीं सोचा, नियमित रूप से अपनी गतिविधियों को चालू रखा और सरकार के साथ अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन सरकार ने इस विषय में कुछ भी आज तक नहीं सोचा है। और इसके तहत पीछे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया कि ये एक सेंटर प्रायोजित स्कीम है, सेंटर इसको फंडिंग करता है। तो उस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इसके लिए जो है वो फंड देती है, लेकिन ये हमारे पास क्लियर एक गाइडलाइन या सेंट्रल गवर्नमेंट की लेटर पड़ी हुई है जिसमें लिखा है कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, अतः मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक संबंधित मामले राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। केंद्र सरकार जो है वो फंड देता है हिमाचल सरकार को। हिमाचल सरकार ने जन स्वास्थ्य का विषय उसके अधीन आता है, कितने कर्मचारियों को लगाना है, कितने उसने लैब टेक्नीशियन रखने हैं, कितने डॉक्टर रखने हैं, कितने उन्हें क्लरिकल स्टाफ रखना है, वो हिमाचल सरकार का विषय है। उनको कितना वेतन देना है, उनको नियमितीकरण करना है, कितना वेतन देना, वो हिमाचल सरकार के ऊपर ही आता है। अतः आप लोगों के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जो हिमाचल सरकार को उच्च अधिकारी शायद गुमराह कर रहे हैं, वो इस चीज को समझें और हमारी जो जायज मांगी है उन्हें सरकार तक पहुंचाए, उन्हें लागू करने में सहयोग करें।